नमः सिद्धम। पिछले समय श्रावक की 18 क्रियाओं की चर्चा की श्रृंखला में श्रावक के 3 प्रकार के पात्रों को 4 दान देने की 4 क्रियाओं का समुच्चय वर्णन चल रहा था। उसमें अनेक प्रश्नों के समाधान कि दान और दया के बारे में एवं त्याग के बारे में एकदम क्लियर मार्गदर्शन के लिए तीनों का तुलनात्मक विवरण। त्याग धर्म है। 10 लक्षणों में दान धर्म का नाम नहीं है। यद्यपि निश्चय दान धर्म है, लेकिन संसारी जीवों के धर्म आराधन की अपेक्षा से त्याग धर्म है, क्योंकि प्रतीक्षान आत्मा का गुण है। प्रतीक्षानावरण उस गुण को ढकता है। अप्रतीक्षानावरण किंचित भी संयम त्याग को प्रकट नहीं होने देता है। और कसाय रहित पना वीतरागता गुण है, और राग द्वेष का त्याग करना त्याग धर्म है। त्यागम तिक्त तिक्त पर पर्याय, पर पर्यायों का, पर भावों का त्यागना त्याग धर्म है। दान कर्म है। पात्र को विवेकपूर्वक स्वभाव से दान देना ये पुण्य कर्म है, पुण्य बंध का कारण है। और वह भी अगर मान कसाय देता है, पूर्वक देता है, तो पाप अनुबंधी पुण्य का कारण है। करुणा या दया करुणापूर्वक जो दिया जाता है बिना पात्र की पहचान के, एक मानवता के नाते स्वभाव से सिद्ध स्वभावी आत्मा पर्याय में अपने कर्म उदय से दुखी है, तो वहाँ पुण्य का ही कारण है। जबकि दान में पापानुबंधी पुण्य का भी कारण बनता है। दया बिल्कुल पुण्य का कारण है। त्याग आत्म कल्याण के लिए किया जाता है। दान निज पर के कल्याण के लिए किया जाता है, और दया मात्र पर के कल्याण के लिए की जाती है। दया में पर का कल्याण, त्याग में अपना कल्याण, दान में दोनों का कल्याण। त्याग में निष्प्रयोज्य वस्तु का किया जाता है, अनुपयोगी वस्तु का किया जाता है, विकारों का, राग आदि का। दान हमेशा उपयोगी वस्तु का दिया जाता है, और दान में 4 वस्तुएं ही दी जाती हैं। दया में भी प्रयोजनीय वस्तु दी जाती है, लेकिन उसमें जिससे प्राणी के प्राणों की रक्षा हो, वह वस्तु भी हो सकता है। ठंड से कांप रहा तो सांत्वना भी हो सकता है। मतलब कुछ भी दिया जा सकता है प्राणी की प्राणों की रक्षा के लिए। तीसरी बात, आत्मा अपने दोषों को, विकारों को हानिकारक जानकर त्यागता है। दान पात्र के धर्माराधन में सहयोगी और उसके निमित्त से ज्ञान की प्राप्ति की भावना से दिया जाता है। और दया दीन दुखी जीवों पर की जाती है। त्याग वस्तु में पुनः उसकी उत्पत्ति न होने पाए, ये विचार किया जाता है। दान देने में बार बार ये भावना भाई जाती है, ऐसा अवसर मैं पाता रहूं जब तक मोक्ष न मिले। और दया में दुनिया में ऐसी स्थिति किसी की भी ना हो, मेरी भी ना हो, ऐसा विचार किया जाता है। त्याग वैराग्य पूर्वक किया जाता है। दान प्रमोद पूर्वक किया जाता है, और दया मैत्री करुणा पूर्वक की जाती है। त्याग में आत्म अवलोकन और दोषों का विमोचन। दान में पात्र का विचार, और दया में पात्र अपात्र का विचार नहीं किया जाता है। त्याग निज ज्ञायक चेतन आत्मा के हितार्थ होता है। दान पात्र और निज के हितार्थ होता है।
दया जिस पर की जाती उसके हितार्थ होती है। त्याग में ज्ञान विवेक की आवश्यकता होती है, दान में विवेक की आवश्यकता होती है, तो दया सामान्य रूप से की जा सकती है। त्याग से मोक्ष की प्राप्ति होती है, दान से स्वर्ग और परंपरा से मोक्ष का कारण बनता है, दया से पुण्य की प्राप्ति होती है। त्याग स्वाश्रय से होता है, दान व्यवहार पराश्रय से होता है, और दया भी मानवीय गुण पराश्रय से होती है। कर्तापने के अभाव का नाम त्याग है, और जब तक कर्तापन है तब तक दान नहीं है, दान निमित्त मान के दिया जाता है, और दया कर्तापूर्वक दी जाती है। इस प्रकार से संक्षेप में त्याग, दान और दया में भेद करते हुए, दया करना श्रावक का कर्तव्य है, लेकिन दान में उसे परीक्षा करके ही देना चाहिए, और श्रावक का दान देना एक कर्तव्य है। उसी के साथ साथ विकारों का प्रक्षालन रूप अभ्यास भी श्रावक की अवर सम्यक दृष्टि का अभ्यास रूप कर्तव्य है। इस प्रकार से तीनों का आगामी समय में अब श्रावक की रात्र भोजन त्याग की क्रिया पर अपन चर्चा करेंगे। जय तारण।